हेलो एवरीवन। बच्चों, हम लोगों का यूनिट 1 से 4th चैप्टर समाप्त हो चुका है। आइए हम लोग यूनिट 2 में बढ़ते हुए आहार आयोजन यूनिट 2 में हम लोगों को आहार आयोजन पढ़ना है, जिसके अंतर्गत इसका पहला चैप्टर है स्वयं एवं परिवार के लिए पोषण। तो इस पहले चैप्टर की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो आइए इसके परिचय से हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। व्यक्ति की पोषण आवश्यकताएं उसकी आयु, क्रियाशीलता तथा शारीरिक कारकों पर निर्भर करती है। अच्छे स्वास्थ्य तथा शारीरिक कुशलता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त करना जरूरी है, जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित अवस्था में हो। यह जानना भी आवश्यक है कि विभिन्न पौष्टिक तत्वों की प्रतिदिन क्या आवश्यकता होती है। एक परिवार में स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, जिनकी रुचियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। आहार आयोजन करते समय विभिन्न भोज्य समूहों में से उपयुक्त मात्रा एवं अनुपात में विभिन्न भोज्य पदार्थों का इस प्रकार चुनाव करना चाहिए जिससे परिवार के प्रत्येक सदस्य की संतुलित, उपयुक्त, उनकी रुचि के अनुकूल एवं स्वादिष्ट आहार उपलब्ध हो सके। क्या है कि हर व्यक्ति की पोषण आवश्यकताएं जो है वो भिन्न भिन्न होती है और उनकी आयु भी भिन्न भिन्न होती है और अलग अलग आयु के अनुसार लोगों में कार्य करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। और अच्छे स्वास्थ्य तथा शारीरिक कुशलता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। तो संतुलित आहार क्या है? वैसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति के आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। ऐसे आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि विभिन्न पौष्टिक तत्वों की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। एक परिवार में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष, विभिन्न आयु के लोग, लिंग, बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, जिनकी रुचियां भी अलग अलग होती है। पसंद और नापसंद भी लोगों के अलग अलग होते हैं। तो आहार आयोजन करते समय ये गृहिणी का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है कि विभिन्न सदस्यों, उनकी रुचियों को देखते हुए समय से उनके आहार का आयोजन कर सके। विभिन्न भोज्य पदार्थों का इस प्रकार चुनाव करना चाहिए जिनमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को संतुलित, उपयुक्त, उनकी रुचि के अनुकूल एवं स्वादिष्ट आहार उपलब्ध हो सके। एक गृहिणी को पूरे सदस्य के रुचि के अनुसार, आयु के अनुसार आहार का आयोजन करना होता है। तो गृहिणी को अपनी समझदारी के अनुसार प्रत्येक भोज्य समूह से सारे खाद्य पदार्थों का चुनाव करना पड़ता है। जैसे अनाज वर्ग हो गया, दाल हो गया, वसा हो गया, हरी साग सब्जियां, मांस, मछली, अंडे, दूध। तो इन्हें विभिन्न वर्गों में बांटा गया है और सभी में से दिन भर के आहारों में इनको सम्मिलित करना होगा। हो सकता है कि एक आहार में सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, तो अगले आहार में उसकी पूर्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं आहार आयोजन का अर्थ क्या, मीनिंग ऑफ मील प्लानिंग। तो देखते हैं इसमें आहार आयोजन का अर्थ आहार की ऐसी योजना बनाने से है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व उचित तथा संतुलित मात्रा में प्राप्त हो सके। क्या है कि आहार का आयोजन ऐसे करना चाहिए कि सभी पौष्टिक तत्व
उचित और संतुलित मात्रा में व्यक्ति को प्राप्त हो सके। आहार की योजना बनाते समय खाने वाले व्यक्ति की संतुष्टि के साथ साथ उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आहार आयोजन कला के साथ साथ एक विज्ञान भी है। ये बहुत बड़ी बात है कि आहार आयोजन जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें एक प्रश्न होता है, आहार आयोजन कला और विज्ञान कैसे है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आहार आयोजन कला के साथ साथ विज्ञान भी है। अच्छी प्रकार से परोसा गया भोजन भूख बढ़ाता है। स्वादिष्ट भोजन देखने से ही व्यक्ति के मुंह में पानी आ जाता है। इसे विज्ञान इसलिए कहा गया है क्योंकि विज्ञान की जानकारी से गृहिणी पौष्टिक खाद्य पदार्थों का चुनाव करती है और सभी सदस्यों को पौष्टिक आहार प्राप्त करा सकती है। क्या है कला किस मायने में है? जैसे भोजन में स्वाद, सुगंध, रंग, इन सबों की महत्ता प्लस खाने को सजा कर परोसना, ये सब एक कला है। लेकिन विज्ञान इस सेंस में कहा जा सकता है क्योंकि इसमें सभी पौष्टिक तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण इत्यादि। आहार आयोजन वह प्रक्रिया है जिसमें पोषण संबंधी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया जाता है कि प्रतिदिन प्रत्येक आहार में हमें क्या खाना चाहिए। एक आहार की योजना बनाते समय एक समय में कई भोज्य सामग्री प्रस्तुत की जाती है। आहार का आयोजन इस प्रकार से करना चाहिए कि आहार लेने वाले व्यक्ति के लिए वह पौष्टिक, सुरक्षित तथा संतुलित तथा उसके सामर्थ्य में हो। जब भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम गृहिणियाँ आहार का आयोजन करते हैं तो परिवार का आकार और परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फिर है भोजन पकाने के कारण। हम लोग पका हुआ भोजन क्यों करते हैं, क्या कारण है ना। ये भी एक प्रश्न है कि भोजन पकाने के क्या कारण है। तो पकाने से क्या होता है, भोजन स्वादिष्ट हो जाता है, सुपाच्य, सबसे पहले तो वो सुपाच्य हो जाता है। भोजन पकने के बाद मुलायम और सुपाच्य हो जाता है। पकाने से भोजन का स्वाद, रंग तथा सुगंध भी बढ़ जाती है। पकाते समय आप भोज्य संबंधी विभिन्न व्यंजन बना सकते हैं। पकाने के माध्यम से हम कई प्रकार के व्यंजन को बना सकते हैं। पकाने से भोजन को अधिक समय तक रख सकते हैं। पकाने से भोजन सुरक्षित तथा कीटाणु से मुक्त भी हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं आहार आयोजन का महत्व। क्यों हम लोग आहार का आयोजन करते हैं, क्यों इसकी प्लानिंग करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मील प्लानिंग। परिवार के समस्त सदस्यों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आहार का आयोजन बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोग देखते हैं आहार आयोजन का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। सबसे पहला है इसका कारण कि समय, श्रम तथा ऊर्जा की बचत। जब हम लोग आहार बनाने से पूर्व इसका आयोजन कर लेते हैं, एक योजना तैयार कर लेते हैं, तो इससे हमारे समय, श्रम और ऊर्जा तीनों की बचत होती है। कैसे, देखिए, आहार आयोजन में आहार बनाने के पूर्व ही उसकी योजना बना ली जाती है। यह नियोजन आवश्यकता अनुसार दैनिक, साप्ताहिक, अर्धमासिक तथा मासिक बनाया जा सकता है। एक प्लानिंग हो सकता है, हम दिन भर में अगर चार टाइम का खाना बनता है तो उसमें हम क्या क्या योजना है, क्या बनाना है, सुबह नाश्ते में क्या, दोपहर के खाने में क्या, शाम के नाश्ते में क्या और फिर रात के खाने में क्या बनना है। एक ये योजना बन जाती है। दूसरा, साप्ताहिक भी बना सकते हैं हम लोग, मासिक भी बना सकते हैं, 15 दिनों के लिए भी इसे बना सकते हैं और इस हिसाब से हम बाज़ार से सामानों की खरीदारी कर लेते हैं। यह योजना आवश्यकता अनुसार दैनिक, साप्ताहिक, अर्धमासिक तथा मासिक बनाया जा सकता है। इसमें समय, श्रम तथा ऊर्जा की बचत होती है क्योंकि
आहार आयोजन के अनुसार एक ही बार बाजार जाकर सामान लाया जा सकता है। अगर एक दिन का प्लानिंग है तो एक दिन के लिए ला सकते हैं, एक सप्ताह का प्लानिंग है तो हम एक सप्ताह की खरीदारी कर सकते हैं। इसी तरह से 15 दिन, महीने दिन की खरीदारी हम एक बार में करके रख देते हैं, जिससे बार बार बाजार आने जाने का खर्च भी बचता है और हमारा समय और श्रम की भी इससे बचत होती है। फिर आहार आयोजन करने से बार बार यह सोचना नहीं पड़ता कि क्या बनाएं। व्यक्ति अपना कार्य समय बर्बाद किए बिना ही कर सकता है। एक बार जब हमारे लिस्ट में तैयार हो जाता है कि हमें क्या करना है, क्या बनाना है, तो उस हिसाब से बार बार ज़्यादा सोचना नहीं है, बस अपने योजना के अनुसार अपने कार्यों को संपन्न करना है। दूसरा, पहला तो था समय, श्रम तथा ऊर्जा की बचत। दूसरा हम लोग देखते हैं आहार में विविधता एवं आकर्षण। यह है आहार आयोजन करने से आहार में विविधता लाई जा सकती है। एक प्लानिंग के अनुसार अगर हम भोजन का आयोजन करते हैं, आहार का आयोजन करते हैं, तो इसमें विविधता, विभिन्न प्रकार के आहार का आयोजन हम कर सकते हैं, अलग अलग रेसिपी बना सकते हैं। आहार आयोजन करने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि सभी पौष्टिक तत्व आहार में सम्मिलित हो सके। ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमारे जितने भी पौष्टिक तत्व हैं, अगर सुबह के नाश्ते में वो कंप्लीट नहीं हो पाता है तो जो बच जाता है उसे हम लोग उस पौष्टिक तत्व को दोपहर के खाने में, या फिर और भी कुछ बाकी रह जाता है तो शाम और रात के खाने में उसे एडजस्ट करते हैं। आहार में सभी भोज्य वर्गों का समायोजन करने से आहार में विविधता तथा आकर्षण प्रदान हो जाता है। साथ ही आहार पौष्टिक, संतुलित तथा स्वादिष्ट भी बनता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट है इसका, बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना। आयोजित आहार में सभी खाद्य वर्गों को सम्मिलित कर लिया जाता है, जिससे बच्चों को सभी पोषक पदार्थ खाने की आदत हो जाती है। इससे ऐसा नहीं होता कि बच्चा किसी विशेष भोज्य पदार्थों को ही पसंद करे अथवा अन्य को नापसंद करे। जब एक योजना से बनता है, एक परिवार में नियम के अनुसार खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था होती है, तो बच्चे भी इसे स्वीकारते हैं। उनमें ये पसंद और नापसंद की बात नहीं होती है, क्योंकि उनकी भी आदत वैसी ही बन जाती है। उसके बाद है निर्धारित बजट में संतुलित एवं रुचिकर भोजन बनाना। आहार का आयोजन करने वाला व्यक्ति अपनी आय के अनुसार ही व्यय करने का निश्चय करता है। पहले ही बता चुके हैं कि आहार आयोजन करते समय परिवार के आकार और परिवार की आय, ये देखना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही आहार का आयोजन कर सकते हैं। आहार का आयोजन करते समय निर्धारित आय की राशि की परिवार की आहार आवश्यकताओं के लिए इस प्रकार वितरित किया जाता है, जिससे व्यक्ति के लिए उचित आहार का चुनाव संभव हो सके। आहार आयोजन करते समय प्रत्येक व्यक्ति को रुचि तथा अरुचि का ध्यान रखकर प्रत्येक व्यक्ति को संतुलित आहार भी प्रदान कराया जाता है। आहार आयोजन के बिना कोई व्यक्ति कभी भी आहार ले सकता है, परंतु व्यक्ति को पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने में यह समर्थ नहीं होता। बिना योजना के कोई भी व्यक्ति कुछ भी कभी भी खा सकता है, लेकिन अगर हम एक प्लानिंग से चलते हैं और प्लानिंग के अनुसार, एक योजना के अनुसार हम इसका इसे पूरा करते हैं, तो व्यक्ति को समय पर संतुलित और पौष्टिक आहार की प्राप्ति होती है। आहार आयोजन के बिना परिवार की आय को आहार पर खर्च करने से बजट भी असंतुलित हो जाता है। अगर हम किसी प्रकार की योजना बिना बनाए और जब हम बिना आहार आयोजन की योजना को तैयार किए अगर हम इस पे खर्च करते हैं, तो हमारा बजट भी असंतुलित हो जाता है और वो सही ढंग से नहीं बन पाता। इसीलिए बजट बनाकर ही आहार की योजना बनानी चाहिए। तो बच्चों, आज हम लोगों ने आहार आयोजन चैप्टर से
स्वयं एवं परिवार के लिए पोषण, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उसके बाद आहार आयोजन का अर्थ, आहार आयोजन का महत्व, इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त की। अगले टॉपिक में हम लोग आहार आयोजन के सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। थैंक यू।